वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए जूनागढ़ गुजरात के हमीर झाला जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा, आपका दर्शन हो गया, वही हमारे लिए काफी है। नहीं, आपका जितना भी सवाल होगा मन में और जो भी कॉइन्स और नोट आप लाए होंगे उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। जो भी वैल्यूएबल है, कॉमन है, आप बेचना चाहते हैं, खरीदेंगे, नगद हाथों हाथ पैसे देंगे और आप जो भी लाए हैं दिखाइए। वीडियो तो देखे ही होंगे आपने। हाँ, बहुत देखा है। बहुत देखा है वीडियो तो। पहले तो मैं आपको ये नोट दिखा दूं। ऐसा कोई नोट या ऐसा कोई सिक्का आपको याद है कि अलग से करके लाए हैं जिसकी कीमत वीडियो में हमने ज्यादा बताई है? ऐसा तो मेरे पास अभी एक ही है। एक ही लॉटरी लगा देता है कई बार तो। ये देखो, 82 वाला भी होगा। इसके 500 रुपए मिलेंगे। और ये एसमिंट वाला सर, एचमेंट मार्क वाला कॉपर का वैल्यूएबल होता है। ये कॉपर निकल है, ये 5.5 रुपए का है। अच्छा। वेव कॉइन 5 रुपए वाला 2007-8 का। कॉमन कॉइन जो होता है वो 5.5 रुपए। मतलब विष्णुदेवी वाला तो नहीं चलता है? नहीं चलता है। कितना टाइम हो गया आपको वीडियो देखते हुए? 1-1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल हो गया। हाँ। तो देखिए, आप लोग आते हैं मिलने तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आया करिए कि आपके पास सच में वैल्यूएबल सिक्के हैं तो आप बुकिंग कराओ और आओ, है ना। ऐसा कौन सा सिक्का है जिसके भरोसे आप आ गए? मैं तो ये आपका वीडियो देख देख के एकटा किया था। वीडियो में जिसमें भी मोबाइल नंबर आते हैं वो फेक होते हैं, तो वीडियो वो वाले मत देखिए जिसमें मोबाइल नंबर आते हैं। अच्छा नहीं। कौन सा सन है ये? अच्छा था ना, 67। हाँ, ये अगर 1959 मतलब 59 होता या 57 होता तो ये बहुत वैल्यूएबल होता है ना। ये क्या 57 और 59 का? नहीं, वो तो एक भी नहीं है इसमें, मेरे को मालूम है। दोस्तों, आप में से कई लोग मिलने आते हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी भी कर देते कई बार कि बस मिलना है। हाँ। कोई ना कोई सिक्का वैल्यूएबल निकल जाएगा, कोई ना कोई नोट कीमती निकल जाएगा और हम मिलके भी आएंगे और पैसे भी लेके आएंगे। तो जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपके पास कोई वैल्यूएबल कॉइन या वैल्यूएबल नोट है, तब तक कोशिश करा करें कि आप ऐसे ही मिलने मत आया करें। हाँ, लेकिन अगर आपके दिल में ऐसी इच्छा है, क्योंकि मेरे से अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो बोले हमारे जीवन की अंतिम इच्छा थी कि हमें राजज्ञानी के साथ बैठ के चाय पीना है, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। ऐसा यदि आपका मन है तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कहीं भी ये विचार है कि ये सिक्के या नोट बेच के मैं लखपति करोड़पति बनूंगा या लाखों करोड़ों रुपए लेके आऊंगा, तो लाखों करोड़ों रुपए तभी मिलेंगे जब आप इसकी थोड़ी जानकारी रखते होंगे और साथ ही आपके पास वो सिक्के होंगे।
हर एक सिक्का लाखों करोड़ों में नहीं बिकता है। ये बात आप जरूर याद रखा करिए, उसके बाद आप मिलने आया करिए, ठीक है। एक हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ये इस चीज को समझिए जरा, क्योंकि मेरे से मिलना एक अलग चीज है और आपके सिक्के और नोट बिकना एक अलग चीज है। अगर आपके पास वैल्यूएबल सिक्के होंगे, लोग आते हैं हजारों लाखों रुपए के सिक्के देके जाते हैं, और जो बड़ी रकम लेके जाते हैं वो वीडियो भी नहीं बनवाते हैं। हाँ। आप लोगों के कभी कभी मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि कोई बड़ी रकम लेके जाता हुआ नहीं दिखा, तो मैं आप ही से निवेदन करता हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो सिक्के वो बड़ी रकम के हैं, महंगे सिक्के हैं, लाखों या करोड़ों के हैं, आप आइए और वीडियो बनवाइए, ताकि मैं भी वो वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर डाल सकूं और आपका नाम लेकर बता सकूं कि इस शख्स को मैंने इतने लाख या इतने करोड़ दिए। लेकिन मेरी मजबूरी क्या होती है, हर बार जब जब मैंने बड़ा अमाउंट दिया है, सामने वाला बोलता है सर इसको वीडियो को डिलीट कर दो। अब मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूँ, तो मुझे तो आपका कहना मानना पड़ता है, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर देता हूँ। हाँ, बाकी हजारों रुपए के वीडियो तो आपने कई देख लिए, जिसमें लोग अपने मुंह से बोलते हैं कि हमको हजारों रुपए मिले, वैसे वीडियो तो कई हैं। तो आप जब आए, अगर हजारों या लाखों रुपए की ख्वाहिश लेके आते हैं, तो आपके पास वो सिक्के या वो नोट होना चाहिए। अच्छे से खातरी कर लें, कंफर्म कर लें, उस सिक्के को उस सिक्के से मिला लें जो मैंने वीडियो में बोला है। थोड़ा सा भी फर्क होगा तो रेट में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। इसमें क्या है आपके हिसाब से? भाषा थे इसमें। मिंट कौन सा देखा नहीं मैंने। मिंट तो कलकत्ता है, लेकिन ये डैमेज कॉइन है। डैमेज है, देखिए ये पूरा गड्ढे हो गए इसमें। दिख रहे हैं आपको गड्ढे गड्ढे? ये पूरा ऊपर तक हो गए। ये बॉम्बे है, हैदराबाद नहीं है। ऐसा है। ये देखिए आप, बॉम्बे। ये हैदराबाद होती तो आपको इसके मिल जाते अच्छे पैसे। ठीक है सर, ये देखिए जरा। तो नहीं होता उसमें भी। इसमें अगर हैदराबाद है तो वैल्यूएबल होता है, पता है आपको? वो तो मैं तुम्हारी तभी भी तुम्हें बोला कि हैदराबाद तो नहीं है। नहीं है हैदराबाद, शायद नहीं। तो बस हैदराबाद नहीं है तो फिर तो वैल्यू नहीं है। 10 रुपए एक कॉइन की है। तो अभी ये तो नहीं चलता है ना? चलते ना, दौड़ते हैं ये तो। दौड़ता है, हाँ सारे चलेंगे। तो इसको बेच देंगे। इसको बेच दोगे? हाँ। लेकिन कितने में दौड़ते हैं ये बताऊं? हाँ तो बोलो ना, ये तो मैं जानना चाहता हूँ ना। यही तो जानना चाहता हूँ, इसका कितना मिलेगा? ये जिसपे पेन से लिखा हुआ है वो 40 रुपए, जिसपे पेन से नहीं लिखा है वो 50 रुपए। अच्छा अच्छा। इस पे जिसपे पेन से लिखा है वो 80 रुपए, जिसपे पेन से नहीं लिखा है वो 100 रुपए। तो ये नकली सिक्के बहुत आते हैं, जो भी महंगे सिक्के हैं ना वो नकली हो सकते हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कभी भी महंगे सिक्के मार्केट से परचेस नहीं करना। आपको चलन में मिल जाए, घर में रखे हो, वो अलग बात है। लेकिन अब क्या न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज्यादा नकली सिक्के रिप्लिका बना बना के लोग आ रहे हैं। तो ये अगर असली होता तो 4000 रुपये, नकली है तो 40 रुपये भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों? जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आजकल हम चाय पर चर्चा के वीडियो में आपको किसी न किसी सिक्के की जानकारी देने का भी प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं 2 पैसे के सिक्के के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप 2 नए पैसे के सिक्के और 2 पैसे के कापर निकल वाले सिक्के के बारे में वीडियो देख चुके हैं। आज जो 2 पैसे के सिक्के की बात कर रहा हूं, यह सिक्के बने थे 1965 से 1979 तक, और यह सिक्के बने थे 1 ग्राम वजन में, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु में, और 8 दांते वाले यह सिक्के 1965 से 1979 तक बने थे। इन सिक्कों में कौन से सिक्के वैल्यूएबल होते हैं और कौन से कॉमन होते हैं, आज मैं पूरी की पूरी लिस्ट दे रहा हूं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, नोट करते जाइए, और जो भी सिक्का वैल्यूएबल है वो स्क्रीन पर आएगा आपके, उसकी प्राइस भी लिखी आएगी, उसका मिंट भी लिखा आएगा, वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 2 पैसे के एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाले सिक्कों में सिर्फ वही सिक्के वैल्यूएबल हैं जो मैं आज आपको वीडियो में बता रहा हूं, जिनकी कीमत ज्यादा बता रहा हूं। जो सिक्के कॉमन हैं वो फिलहाल नहीं बिकते हैं।
आने वाले दिनों में यदि ये वैल्यूएबल हो गए वो अलग बात है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे न्यूमिस्मेटिक फील्ड में कलेक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे रेट तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन जो चॉइस है वो भी एक लेवल अप होगी। मतलब फाइन कंडीशन के सिक्के बेचने में परेशानी आएगी, कम से कम एक्स्ट्रा फाइन या यूएनसी कंडीशन के सिक्के होंगे वो ही बिकेंगे। तो सिक्के की कंडीशन पे भी आप ध्यान रखा करिए, और जितने भी सिक्के आज आपके पास हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि कॉमन है लेकिन भविष्य में वैल्यूएबल हो जाएंगे, लेकिन तभी होंगे जब आप उनको अच्छे से प्रिजर्व करके रखेंगे। जब तक आप उनकी देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे, उनको अच्छे से नहीं सहेजेंगे, तो वो सिक्के भविष्य में नहीं बिकेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो क्वालिटी वाला समय है। मतलब जो भी कलेक्टर है वो पैसा देगा मन मुताबिक, लेकिन माल भी लेगा फूक बजाकर। तो आप ध्यान दीजिए अच्छे सिक्कों पर और उन्हें सहेजिए, आज नहीं तो कल 100% आपको प्रॉफिट होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो अब आप नोट कर लें हर एक 2 पैसे के सिक्के की जानकारी। यह सिक्के बने थे 1965 से 1979 तक, और यह सिक्के बने थे 1 ग्राम वजन में, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु में, और 8 दांते वाले यह सिक्के 1965 से 1979 तक बने थे। 20 mm साइज के यह सिक्के सबसे पहली बार 1965 में बने थे, और 1965 में यह सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंटों द्वारा ढाले गए थे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि ज़्यादातर वो सिक्के स्केर्स या रेयर हो जाते हैं जो पहली बार या आखिरी बार बनते हैं। एक बार फिर उदाहरण आपके सामने है, मेरी कही गई बात का सबूत आपके सामने है कि 1965 में जब यह सिक्के पहली बार बनाए गए तो बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिनटों के यह सिक्के आज स्क्वेयर्स फैन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, और एक सिक्के की कीमत हो गई है इसकी लगभग 100 रुपए। हाँ, ये जरूर है कि वो यूएनसी कंडीशन का होना चाहिए, अगर वो वेरी फाइन या एक्स्ट्रा फाइन का है तो वो कम कीमत में बिकता है। और अगली बार जब ये सिक्के डाले गए 1966, 1967 और 1968 में, तब भी यह बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिनटों द्वारा डाले गए थे, लेकिन 66, 67 और 68 ये तीनों साल के 2 पैसे के यह सिक्के आज भी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, और इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 1 रुपए से 5 रुपए तक। और अगर बात करें 1969 की, तो 2 पैसे का 1969 का यह सिक्का भारत का सबसे महंगा 2 पैसे का सिक्का है, क्योंकि यह सिक्का 1969 में सिर्फ 1 मिनट द्वारा जारी किया गया था और काफी कम संख्या में यह सिक्के बने थे। यह एक रेयर कॉइन है, और ऐसे 2 पैसे के एक रेयर सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 250 रुपए से 2500 रुपए तक। अगर यह वेरी फाइन कंडीशन में है तो भी 250 रुपए में बिक जाता है, और यूएनसी कंडीशन में है तो 2500 रुपए में बिकता है। 71 में भी यह सिक्के सिंगल मिंट द्वारा जारी किए गए थे, मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी इनकी ढलाई की, तो काफी ज्यादा संख्या में यह सिक्के ढाले गए थे 70 और 71 में, इसलिए 70 और 71 के सिक्के फिलहाल वैल्यूएबल नहीं हैं। 72 और 73 के सिक्के भी वैल्यूएबल नहीं हैं। अगर हम दूसरे या तीसरे वैल्यूएबल सिक्के की बात करें तो 1975 और 1979 ये 2 ही सिक्के ऐसे हैं जो वैल्यूएबल हैं। हम बात करें बाकी के सिक्कों की तो 1969 के बाद 1970 में यह सिक्के ढाले गए थे कलकत्ता मिंट द्वारा। 1971 में भी यह सिक्के मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए थे, और 1972 में यह सिक्के कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा ढाले गए थे। 1972 में हैदराबाद ने पहली बार 2 पैसे का यह सिक्का ढाला था, और 1973 में कलकत्ता और हैदराबाद दोनों मिंटों द्वारा ढाले गए। 1974 में कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा ढाले गए। 1975 में भी कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा ढाले गए, और 1976 में बॉम्बे और हैदराबाद द्वारा ढाले गए। 1977 में बॉम्बे और हैदराबाद द्वारा ढाले गए थे, और 1978 में भी बॉम्बे और हैदराबाद द्वारा ढाले गए थे। 1979 में 2 पैसे के यह सिक्के आखिरी बार ढाले गए थे मात्र हैदराबाद मिंट द्वारा, और यह सिक्के भी स्क्वेयर्स फाइन की कैटेगरी में आ गए हैं।
और टोटल अगर सिक्कों की बात करें तो 2 पैसे के ऐसे मात्र 3 सिक्के हैं जो वैल्यूएबल हैं, जिसमें सबसे महंगा सिक्का है 1969 का 2 पैसे का सिक्का जो बॉम्बे मिंट द्वारा डाला गया था, और दूसरा सिक्का है 1975 का जो कलकत्ता मिंट द्वारा डाला गया था, जिसकी कीमत है 100 रुपए से 500 रुपए तक। और तीसरा सबसे महंगा सिक्का है 1979 का जो हैदराबाद मिंट द्वारा ढाला गया था, इसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपए से 350 रुपए तक। तो सिर्फ यह 3 सिक्के हैं 2 पैसे में जो वैल्यूएबल होते हैं। यदि आपके पास इन तीनों सिक्कों में से कोई भी सिक्का है तो उसे आप बहुत अच्छे से संभाल कर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में महंगे सिक्के और महंगे होंगे। मतलब एक कॉमन सिक्का यदि है जिसकी कीमत 10 रुपए है तो उसकी कीमत 20 रुपए होने में मान लो 2 साल लगेंगे, लेकिन यदि एक सिक्का है जिसकी कीमत 1000 रुपए है तो उसकी कीमत